आने वाला है, राइट। वो एक मैकेनिज्म है मिस्टर ऐश के पास कि क्योंकि फाउंडिंग मेंबर वो हैं, क्योंकि उनका एक बात है कि जो चीज उन्होंने बोली है वही वो करने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि फाउंडिंग मेंबर वो लोग हैं, हम लोग सबके सब, जिन्होंने कि कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के इस कंपनी को खड़ा करने के लिए एक 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 अपना हिम्मत दिखाई है, राइट। तो व्हाई नॉट कि ये इन लोगों को कुछ अलग रखा जाए बाकी यूजर्स के साथ। तो वहां पे उन्होंने एक मैकेनिज्म पेश किया हुआ है कि सिस्टम ठीक है, सबके लिए सेम वर्क कर रहा है, बट टाइम टू टाइम यहाँ पे बोनसेस हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ और भी चीजें होंगी, प्रिविलेजेस होंगे ऑन फाउंडर्स को, जो कि उनको एक स्टेप हमेशा आगे ही रखते रहेंगे, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा जो उनको प्रिविलेज दिया गया है कि जितने भी यूजर आएंगे इस कंपनी में वो थ्रू फाउंडर्स ही आएंगे, उन्हीं के एफिलिएट लिंक से कहीं ना कहीं पे वो जुड़े होंगे, राइट। तो इसलिए ये प्रिविलेज है बहुत सारा बड़ा। बट ट्रैफिक जितना भी है वो सबको सेम नहीं है, फाउंडर्स को अलग से है, थोड़ा प्रिविलेज ज्यादा है, और यूजर को भी ट्रैफिक मिलेगी बट वो किसी और शेप में मिलेगी, राइट। क्योंकि यूजर का ऐसा है, मैं बता देता हूँ। कुछ यूजर यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत बहुत यूजर्स यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट परचेज के लिए आने वाले हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, राइट। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ही यूजर यहाँ पे आने वाले हैं। उनको ये ठीक है, आज हम फाउंडर वो कर रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, कमीशन कमीशन कर रहे हैं, बट बहुत सारे यूजर्स जो हैं यहाँ पे आएंगे, उनको सिर्फ एंड सिर्फ ऑन पैसिव की सर्विसेज चाहिए, दैट्स इट। उनको कोई पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है, कंपनी उनको अपने मैकेनिज्म के तौर पे वो सिस्टम में ले आए, या उनको भी पैसा आने लग जाए कि वो थोड़ा, और वो एक अलग मैकेनिज्म है, बट यूजर्स यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं। तो बट अगेन उनको ट्रैफिक मिलेगी, बट वो कंपनी डिसाइड करेगी कि ओके, जो लोग वहां पे एक्चुअल में यूजर कैसे हैं और कैसे वो बिहेव कर, यूजर उनकी क्या है, तो मैकेनिज्म मेरे कहने का मतलब है, तो उनको उस हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी। बट जो फाउंडर्स हैं इनको अलग से ट्रैफिक मिला, और ये 100% श्योर है, फाउंडर्स का 100% श्योर है कि इनको सबको मिलनी है, जो भी इन हो जाएंगे ट्रैफिक, ओके, जितने भी हैं। बट यूजर 100% नहीं है, उनको कुछ वहां पे क्राइटेरिया है, और वहां उस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी जी। यस, थैंक यू सो मच सर। और अभी नेक्स्ट हैंड रेज हम लेते हैं पैनल से ही, तो कपिल अंसारी सर हैं हमारे साथ। वेलकम सर, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर गुसविंदर सर, सत श्री अकाल। वेलकम वेलकम कपिल, सत श्री अकाल, वेलकम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आज क्या कई दिनों से कॉल आ रही थी कि मतलब कॉल क्या, मैसेज कॉल और सभी लोगों पे, मतलब ये हमारे भी है समझ लीजिए, और ये पब्लिक के भी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं कि सर जो कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है तो उसमें किस नजरिए से हम लोग हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है सभी लोगों के। वैसे भी मैं कभी भी क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैंने मूड बनाया है कि इस बार देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ओके, आपसे। ठीक है। देखो जी कपिल, ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने पूछा था मिस्टर ऐश को, दो तीन बार पूछा है, ओके, एक जी बार नहीं पूछा है, और दो तीन बार जी ही जी उन्होंने यही जी जवाब दिया है कि यस, समथिंग इज गोइंग ऑन। उन्होंने मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि समथिंग इज गोइंग ऑन। और जब आखिरी बार पूछा था उन्होंने यही बोला कि यस, निगोशिएशंस आर यस गोइंग यस ऑन, यस। ओके। इतना ही नॉलेज है हमारे सबके पास, इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी उसके जी बाद ना तो मिस्टर ऐश ने बताया है और ना ही किसी ने किया है, तो जी जी वो हमें एक्चुअल दिख जाए या ना भी दिखे, नोबडी नोज, ओके। सो इसलिए इसको ऐसे मत लेना कि यहाँ पे अगर हम हो रही है एडवर्टाइजमेंट या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या हो गया, ओके। मे बी कंपनी जी के जी पास इससे बढ़िया कुछ और होगा, या ये भी हो सकता है कई बार निगोशिएशंस होती हैं, कंपनी कुछ और सोच रही होती है और वो लोग कुछ और कर रहे होते हैं, राइट। ये और तो बेहतर वहां और पे बेहतर मतलब। हाँ, बेहतर हो सकता है, या में भी कई बार कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि बड़े लेवल पे जब बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये 4 4 साल पहले ही इनका सारा के सारी चीजें होती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट और ये वो सारी इमीडिएटली नहीं होती। मे बी वहां पे अगर ऑन पैसिव की निगोशिएशन चलने का मतलब ही ये है कि ऑन पैसिव किसी अलग तरीके से चाह रही होगी, और बीसीसीआई या जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है वो किसी जी और तरीके से अब हमें मौका देना चाह रहे होंगे, इसलिए उसको इतना जी टाइम लगा। पॉसिबिलिटी है कि होना होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। तो इसको स्पेकुलेट ना करें कि जी जी। शायद नहीं किस हुआ। रूप से, हम लोग, जी हाँ, किस हम लोग रूप से लगभग दिखेगा चार, अभी ये कंफर्म नहीं है कहने का मकसद।
हाँ अभी कंफर्म नहीं है, तो लगभग देखो हम लोग 4,000 लोग इस वेबिनार में, प्लस यूट्यूब पे भी होंगे जितने भी 4-5 हजार, जी जी नौ जी दस जी हजार लोग। तो जी जी स्पेकुलेट मत करना। हो सकता है जी गुड न्यूज मिल जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो। ओके, इसको मैं ऐसे लेता हूँ जी। जी 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 जी। हुई थी। असल मसला है सर, यहाँ पे कोई भी चीज जो है ऑफिशियली क्यों नहीं आ रहा है, जैसे मैं सुना हूँ। पता नहीं ये बात मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अ, मैं एक्चुअली सर जानना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर में हम ऑन पैसिव में अपने लिए क्या करें। जैसे कि बहुत से लोग को ऐसे हुए जो अपना फाउंडरशिप लिए और वो शांत बैठ गए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही बातें हुई कि भाई बस आप फाउंडर बन जाओ और रिलैक्स हो जाओ। आने वाले टाइम पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब कुछ आपके लिए करेगी, यही वर्ड था। पर आज जब लोग देख रहे हैं वही जीरो वाले कि भाई कोई 3 कोई 4 कोई कुछ जो भी है सम क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बोला मैं भी काश कर लेता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको मना तो नहीं किया गया था, पर ये भी तो कहा गया था कि अकेले हो जाओ। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने एक जमाने से सोशल मीडिया को देखा है। जब एक टाइम पे याहू मैसेंजर आया था, तो याहू मैसेंजर एक जस्ट माध्यम था, पर लोगों ने अपने अपने नीड के एतबार से उसको यूज किया। उसके बाद ऑरकुट आया, फिर फेसबुक आता था उस जमाने में, जब खोलते ही बंद करने को दिल करता था। गूगल को हम लोग बोलते थे अपने टेक्निकल फील्ड में, जब हमारे दोस्त कहते थे कि यार गूगल यूज किया करो, जब याहू सर्च चलता था तो गूगल भी एकदम फालतू लगता था। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, खोलते ही ये बोलते हैं क्या गूगली उगली आ रही, अच्छा नहीं है। अब आज के टाइम पे ऑन पैसिव है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए और हम जो उसको अपने नीड के एतबार से काम कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव जो है इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ना, क्रेडिट्स को लेके भी और अपने सोशल वर्क को लेके भी, एक्टिविटीज को भी लेके भी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना मिशन कैसे रेडी करना चाहिए इसके साथ। जैसे ओनेट हो गया, ओमेल हो गया, हम ओमेल क्यों यूज करें, जस्ट फॉर द फीचर्स और सम क्रेडिट्स। ओनेट क्यों यूज करें, हम अपने फीचर्स को, अपने चैनल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके लिए तो और भी माध्यम पड़े हुए हैं मार्केट में। ओनेट ही क्यों, इसी तरह वो ट्रीम है, इसी तरह और भी ऑन पैसिफिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें स्पेशल क्या है, सिर्फ टेक्निकल एतबार ही स्पेशल है, या कुछ क्रेडिट्स भी इसके अंदर है जो हम एक्टिविटी करेंगे जो क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। तो ये कंक्रीट एक ऑफिशियल चार्ट क्यों नहीं आ रहा है, ताकि सबको मालूम पड़े। क्योंकि लीडर से कुछ फोन पे बात होती है तो वो अलग आता है, और ये कभी ऑफिशियली नहीं कहा जाता है। बहुत सारे ग्रुप में कुछ बात ऐसी आती है जो ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसके लिए सर क्या करें, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मतलब जिसके लिए हम अपना आगे का मिशन जो है हम अपना बनाएं, और वो नेट पे हम ज्यादा देर रहे, वो मेल को यूज करें, वो ट्रीम को यूज करें, वो कनेक्ट को यूज करें। एक नीड दीजिए सर हम लोग। ओके, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर के डी शुक्ला ने कहा है कि 3 इज ए फ्री। तो पहली बात, ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं कहा, ये मिस्टर ऐश ने कहा था। ये मिस्टर ऐश का नारा था कि 3 इज फ्री। ओके, तो ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं ऐसा कुछ भी कहा। द थिंग इज दैट हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं हमने अपने सिस्टम्स में, डिपेंडिंग अपॉन लीगैलिटीज। ओके, सो बिकॉज ऑन पैसिव एक लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रही है, तो कभी भी कहाँ पे कभी कुछ ऐसा लीगैलिटीज में जब कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम्स हैं, वो गाइड करती हैं ऑन पैसिव को कि कैसे क्या है। तो इसीलिए कई बार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ठीक है, फाउंडिंग जो मेंबर हैं ये 1 साल के बाद इनको अलग से नाम दे दिया जाएगा। क्या है वो एक, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में फाउंडर जो है या फाउंडिंग मेंबर हो उसकी अलग एक डेफिनेशन होती है, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ओके, तो इसलिए उसको चेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसको गलत ही ट्रांसफॉर्म कर दिया कि 1 साल के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये करे कुछ वीडियोस वालों ने, कुछ ये वो पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं, उनके अपने अपने दिमाग। तो ऐसा नहीं है। ओके, कुछ अलग से नाम दे दिया जाएगा, ओके, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लीगैलिटीज के ऊपर। तो ऐसा है टाइम टू टाइम। इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि ऑन पैसिव ने पहले तो ये कहा था, अब ये कहा था, बट द ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ओके, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो डन डील का है वो सेम है। ओके, तो बस इतना समझा करो कि जो डन डील है
वो सेम है आपके लिए, सबके लिए वो वही है, वही रहेगी। और जितने भी हम लोग फाउंडिंग मेंबर, उनके लिए सब कुछ मिस्टर एस ने ऐसे ही सोचा हुआ है। ये बात होगी। सेकंड, आपका ये जो क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ओके, आपको ऑन पैसिव जो है ना, अब अगर चाहे फाउंडर हो चाहे नए नए जो भी लोग आएंगे, ओके, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है दुनिया की सारी चीजों का। ओके, तो इसमें अगर आप क्रेडिट ढूंढ रहे हो, ओके, ढूंढिए, वो भी है यहाँ पे। इसमें आप अपना बिजनेस ढूंढ रहे हो, आइए, वो भी है यहाँ पे। ओके, इसमें आप रह के यहाँ पे कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, तब भी आप सक्सेसफुल हो यहाँ पे। ओके, वन स्टॉप सोल्यूशन है ये जो ऑन पैसिव है। आपने अपने गोल्स हैं वो क्या करना है बेसिकली। कोई लोग अब एक्टिव हुए हैं, ओके, वेरी गुड, अब हो जाओ, अभी भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। कुछ लोग हमारे जैसे 2018 में जैसे ही ज्वाइन हुए हम काम पे लग गए। एक बार मिस्टर ऐश ने बोला था कि जैसे ही गुरसमिंदर ज्वाइन हुए वो आते ही काम पे लगे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे वेबसाइट है नहीं है, नथिंग। ओके, वो काम पे लग गया आके। ओके, तो हम उस टाइम काम पे लग गया क्योंकि हमें उसी टाइम कुछ समझ आ गया था। 2018 में और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, वो आज तक आराम से बैठे हुए हैं। ओके, गुड, बट वो 2018 के एक पोजीशन तो होल्ड करके बैठे हुए हैं ना। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के लोग आएंगे, डिफरेंट उनके गोल्स होंगे। किसी का कोई पैसा कमाना चाह रहा होगा यहाँ पे, कुछ इसकी वैल्यू लेना, प्रोडक्ट्स की लेना चाह रहा होगा, कुछ एक्चुअल में रियल यूजर होंगे जिनको एक्चुअल में ये चीजें चाहिए होंगी। ओके, तो बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज की हम बात कर ले, आज एक नया आदमी यहाँ एक फाउंडर मान लो, दोनों है आज की डेट में, ओके, एज ऑफ 17 अक्टूबर 2023, आज सोचते हैं कि ओके ये यार अपॉर्चुनिटी अब मुझे समझ आ गई है, आज आ गई है समझ, इसको छोड़ो, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले 1 2 3 साल में बनाने वाला हूं, मुझे समझ आ गया अब सब कुछ यहाँ पे। वो अभी भी शुरू वही काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। वो आज भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, आज भी उसको लगता है कि पैसा यहाँ पे कैसे आएगा, वो समझ गया है। ओके, पैसा यहाँ पे एक तो कंपनी लेके आ रही है, हमें हमें डन डील के जरिए जो कंपनी हमें एफिलिएट्स देने वाले उसके जरा ले रहे। ओके, एक तो वो उसको समझ आ गया। दूसरा उसको समझ गया कि अगर इसके साथ में मैं भी अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल दूंगा, मैं भी जाता हूं जैसे कि 2018 से लोग जाते रहे मार्केट में, क्योंकि अब मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मेरे पास चीजें हैं लोगों को समझाने के लिए, तो अगर इसमें मैं भी अपना थोड़ा एफर्ट डाल देता हूं तो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा काम। ओके, तो वो कर सकता है आज की डेट में ही। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव की डेफिनेशन इतनी है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी का। वो पैसे से क्रेडिट शुरू कर लो, वहां से शुरू होके और प्रोफेशनल फील्ड तक जो भी कुछ है, ये ऑन पैसे कॉन्सेप्ट इसलिए मिस्टर ऐश ने ये बना के रखा हुआ है, किसी को कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े, और धीरे 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 सब लोग आते जाएं। जैसे हम लोग 14 लाख आए हैं, ओके, जिस दिन हम 14 लाख बंद हुए थे तो क्या हुआ था, हमें मालूम था क्या या जाइटेक्स होने वाली है या ये कुछ होने वाला, नहीं मालूम था हमें। ओके, तो बट मिस्टर ऐश को मालूम था कि बहुत बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत बहुत सारी मैं कोलैबोरेशन करने वाला हूं, और वहां से मैं लोगों को लेके आने वाला हूं, और यहाँ पे जो लोग सिंगल भी होंगे या वो बा, उनको मैं ये लोग देने वाला हूं। ओके, तो ये टाइम टू टाइम मिस्टर, तो वो क्या थी, वो प्लानिंग थी मिस्टर ऐश की। ओके, तो ऐसी ही प्लानिंग हम खुद एज ए सिंगल फाउंडर, हम एज ए टीम वाले फाउंडर, हम एज ए न्यू यूजर, आज भी हम ये आज एज ऑफ 17 अक्टूबर ये प्लानिंग हम खुद भी कर सकते हैं। आज की डेट में भी हम बहुत सारे लोग शुरू हो सकते हैं और धीरे धीरे लोगों को समझा सकते हैं। अगर समझाना चाहे, नहीं समझाना चाहे, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे तो क्रेडिट्स वेडिट्स ये लेने हैं, मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कर, ओके ठीक है, वो कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये करना है, मुझे वो, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्लियर रही है अपने माइंड में, पहले आप देखिए कि मैंने क्या करना है। ओके, आपको लगता है कि ओके जितने जितने क्रेडिट्स हैं मुझे उतने ही बहुत है, ओके गुड है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इंटरनेट पे आप काम कर रहे हो, इंटरनेट की आपकी कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है। यहाँ पे जो क्रेडिट्स और ये है ना, ये एक बाई प्रोडक्ट है इंटरनेट का, मैं बता रहा हूँ। ओके, बाई प्रोडक्ट है इंटरनेट का। यहाँ पे टेक्निकल लोग बैठे होंगे, माधव बैठे थे पहले यहाँ पे, ओके, मुकेश सागर हैं, और भी बहुत सारे लोग टेक्निकल बैठे हैं। ये इंटरनेट का बाई प्रोडक्ट है, ये जो क्रेडिट है। क्यों है वो, वो किस दिन बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे हम सब लोग। तो वो तो जनरेट होती रहेंगे, कंपनी भी आपको जनरेट करके देती रहेगी, वो चाहे आप यूज कर रहे हो चीजों को, क्यों यूज, क्योंकि आप इंटरनेट पे हो।
आप वो चीजें यूज कर इंटरनेट को यूज कर रहे हो। तो ट्रू फॉर्म में वो जो आपको क्रेडिट्स आज तक नहीं मिल रहे थे बेसिकली, ओके, वो आपको मिलने शुरू हो गए। तो अगर आपका गोल वो भी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो ये डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स हैं, कितनी आप इसमें एफर्ट डालोगे ये वही है। हम लोग देखो, आज की हमें ये वेबिनार्स करने की जरूरत नहीं है ओवरऑल, बट हम कर रहे हैं, ये हमारी एफर्ट है। क्यों? हम चाहते हैं कि यस, हम इसको ऑन पैसिव को और अच्छे स्केल तक लोगों के लिए लेके जाएं, इंडिया में लेके जाएं। ओके, इंडिया में लोगों को समझाएं, लोगों को अपलिफ्ट करें। लोग जो जूझ रहे हैं दिन रात ऐसी वाली चीजों में, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आइए, लुक हियर इज ऑप्शन ऑन पैसिव। आप फ्री में ला सकते हो आज भी। आप उनको ये मत कहिए कि आपको यहाँ परचेज करना पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए परचेज वाले चीज को। ओके, उसको उनको ये बताया कि एक बिजनेस है ऐसा जहां पे आप फ्री में आ सकते हो। आइए, आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल परखिए, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बिजनेस, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपने लाइफ, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। तो फ्री में आप यहाँ पे पता नहीं किस किस लोगों को यहाँ पे ला सकते हो बिना कुछ लिए हुए। अभी उनको पे करना नहीं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हमें हमें उनको ये नहीं कहना कि तू तू दे और तब तू, वो अपने आप समझे पहले सिस्टम को। ओके, और सिस्टम को समझ के जब उनको समझ आ जाएगा, वो अपने आप यहां से कभी जाएंगे। तो इसलिए जब मिस्टर ऐश कहते हैं कि ये यहाँ पे कुछ तो अट्रैक्शन के तौर पे आ जाएंगे, किसी को मालूम चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ बढ़िया हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम आने वाले 2-4 सालों में, 5 सालों में हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ऐसे ही सारी कंपनियां जहां पे जिसको कुछ मिल नहीं रहा था, फेसबुक से लेके और जितने भी है, वो अगर सक्सेसफुल हो गए, तो यहाँ पे तो मिल ही बहुत कुछ रहा है आदमी को अब उसको सक्सेस होने के लिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी ये बात बनने वाली है ऑन पैसिव। तो ये अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं। आई थिंक आप सबको आज बड़े काफी इलेबोरेट तरीके से समझ आ गया होगा कि ऑन पैसिव एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर एवरीथिंग। पैसे से लेके, प्रोडक्ट से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, किसी भी चीज से लेके आप मान लो, तो ये आपकी ऑन पैसिव है, यही ऑन पैसिव है। जी, थैंक यू सर, यही ऑन पैसिव है, यही क्वेश्चन आंसर है। बिल्कुल।